Welcome dear students, this is your first chapter from first book, Human Geography, Nature and Scope, मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये पहली पुस्तक से हमारा पहला चैप्टर है ये फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी से। बच्चों ये पूरा जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है और ह्यूमन ज्योग्राफी की फ़िलॉसफी की बात करता है। मानव भूगोल का जो दर्शन है, विषय कैसे बनता है, किस तरीके से ये डेवलप होता है, अलग अलग समय में मानव भूगोल के क्या स्वरूप रहे हैं, कौन सी विधियाँ, कौन से तरीके सब्जेक्ट में इस्तेमाल किए गए और उन तरीक़ों के आधार पर किस तरीके से सब्जेक्ट में भी बहुत सारा बाइफर्केशन और बहुत सारा सेग्रीगेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी बहुत सारी और उप शाखाएँ डेवलप हो गई ह्यूमन ज्योग्राफी की, इन सब की बात है। इसीलिए इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे दर्शन वाले चैप्टर को हमने कई टुकड़ों में बांट दिया है ताकि ये सुविधाजनक हो जाए आपके लिए पढ़ने के लिए। ये पूरे चैप्टर का जो कंटेंट है ये बेसिकली हम इसको 5 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पार्ट 1 इज़ अबाउट डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी पहला जो भाग है वो मानव भूगोल की परिभाषाओं की बात करेगा और साथ में उसकी प्रकृति की भी परिभाषाओं से स्पष्टता आएगी किस तरीके से मानव भूगोल का विकास भी हुआ है ऐतिहासिक क्रम में। पार्ट 2 जो है वो ड्यूअलिज्म या डाइकोटोमी की बात करता है, द्वैधवाद या द्विधात्व क्या है भूगोल में, इस पर पार्ट 2 है। पार्ट 3 में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात की जाएगी ह्यूमन ज्योग्राफी की, यानी मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं, ये तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे। पार्ट 4 जो है वो डेवलपमेंट एंड ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, यानी मानव भूगोल का ऐतिहासिक विकास क्रम क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू कॉरिडोर ऑफ टाइम एंड ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, यानी अलग अलग शाखाएं और उपशाखाएं किस तरीके से मानव भूगोल में विकसित हुई, कौन सी हैं वो और कौन से अलग इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन से उनका कनेक्शन है, इसके बारे में हमें चौथे भाग में पढ़ना है। और 5वें भाग में हम फिर पूरे चैप्टर को अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ भी देखेंगे, इसका समरी और इसका जेस्ट जो है पूरे चैप्टर का। इस तरीके से अपने इस पूरे चैप्टर को 5 अलग अलग भागों में मिला करके हम पढ़ेंगे। ये पहला भाग है, पहला भाग जो कि डेफिनेशन एंड नेचर की बात करता है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। ह्यूमन ज्योग्राफी बच्चों जैसा कि शब्द सही है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ह्यूमन एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक स्पेशल साइंस है, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है और पीछे की जो क्लासेज आपकी हैं वहाँ पर भी आपने एज अ सोशल साइंस पार्ट के रूप में ज्योग्राफी को पढ़ा था। क्लास 11 से ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट आपके साथ जुड़ता है। ज्योग्राफी जो कि एक स्पेशल साइंस है, पृथ्वी पर जो कुछ भी है, इवन पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के ऊपर, ऑन द अर्थ, अंडर द अर्थ एंड एबव द अर्थ, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी जो कि अपने आप में 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफोस, यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन देता है। ये पृथ्वी इसका अर्थ है, अर्थ, जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस से बना है डिस्क्रिप्शन। तो अर्थ का डिस्क्रिप्शन देने वाला जो सब्जेक्ट है, लोकेशन यानी स्पेस की यहाँ पर बात की गई, एरिया की बात की गई, इसीलिए इसको स्पेशल साइंस भी कहा जाता है, स्थानिक विज्ञान भी कहा जाता है। तो एक तरह का ऐसा स्पेशल साइंस, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज जो अर्थ के बारे में बात करे और फिर इसके सेग्रीगेशन में इसके जब सब डिवीजन करते हैं तो वहाँ पर फिजिकल, जो कि आपने पिछले साल पढ़ी थी, यानी जो प्रकृति की बनाई हुई जो भौतिक भूगोल की चीज़ें वो पिछले साल हमने पढ़ी थी, और इस बार ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन यानी जो सबसे एक्टिव एजेंट है पूरी धरती पर, मैन, इसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ जो कि धरती पर होती हैं और बहुत सारे और फीचर्स क्रिएट करती हैं, बहुत सारे कल्चरल लैंडस्केप बनाती हैं, इनके बारे में जो सब्जेक्ट पढ़ा जाए, यानी अर्थ साइंस का ऐसा हिस्सा, ज्योग्राफी का ऐसा हिस्सा जो ह्यूमन क्रिएशंस को ध्यान में रख करके पढ़ा जाए, ह्यूमन क्रिएटेड जो कल्चर लैंडस्केप है इसकी बात करें, इसका डिस्क्रिप्शन दे, उसको हम कहेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। इस तरीके से हम केवल शब्द से इसकी परिभाषा गढ़ सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, दिस इज अ ब्रांच ऑफ अर्थ साइंस विच फोकस्ड और विच गिव एम्फेसिस ऑन कल्चर लैंडस्केप विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। और ये जो कल्चर लैंडस्केप है वो क्रिएट होते हैं नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर इंटरेक्शन करने से। इसको समझते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। हमने भी बात की नेचर की और मैन की। नेचर जो सारे फीचर्स बनाती है उनको नेचुरल लैंडस्केप कहा जाता है। वो सारी प्राकृतिक दृश्य भूमियाँ हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो। हमने जब पृथ्वी की बात की थी तो पृथ्वी में भी हमने इसके 3-4 सेक्शन, बड़े बड़े सेक्शन इसके बांट रखे थे। इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर की बात की थी और बीच का जो इंटरेक्शन जोन है वो बायोस्फीयर है, जो कि बायोटिक अबायोटिक के रूप में बटा हुआ है। इस बायोटिक का ही हिस्सा मानव है, लेकिन मानव क्योंकि अपने आप में इतना सक्रिय कारक है कि इसके लिए इंडिपेंडेंट ब्रांच हो जाती है। ये जो मानव है, ये मानव प्रकृति के साथ अंतरक्रिया करते हुए प्रकृति की अंतरक्रिया करते हैं कि वो लिथोस्फीयर पर भी ये अंतरक्रिया करता है,
हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, हर एक स्थान पर मानव प्रकृति के तत्वों के साथ अंतरक्रिया इंटरेक्शन करता है और इस इंटरेक्शन के फलस्वरूप जो लैंडस्केप क्रिएट होते हैं वो होते हैं कल्चरल लैंडस्केप, यानी नेचुरल लैंडस्केप कन्वर्ट हो जाते हैं विद इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग और बन जाते हैं कल्चरल लैंडस्केप। ह्यूमन ज्योग्राफी को सामान्य रूप से समझने के लिए इसीलिए इसको बताया गया ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट डील्स विद ह्यूमन एंड इट्स रिलेशनशिप और इंटरेक्शन विद द नेचर, यानी प्रकृति के साथ किस तरह का अंतर क्रिया है और उनका जो अंतर संबंध है मानव का वो किस किस स्वरूप में है। अब ये अंतर संबंध अलग अलग रूप में इसलिए है क्योंकि जैसे हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी अपने आप में काफ़ी अनोखी है, इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग तरह की विशेषताएं रखते हैं। कहीं पर काफ़ी गर्मी है, कहीं पर बहुत ठंडक वाले इलाके हैं, कहीं पर काफ़ी वन प्रदेश हैं, कहीं पर बहुत सारी बारिश है और हर स्थान पर रहने वाला जो इंसान है इसीलिए अपनी प्रकृति के अनुरूप ही उसके साथ इंटरेक्शन करता है। अलग अलग तरह के फीचर्स क्रिएट होते हैं। आप अगर पोलर एरियाज़ में रहते हैं या बिल्कुल हाई लैटिट्यूड्स में है तो वहाँ पर आपका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है वो अलग होगा। अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम 0 डिग्री के आसपास रहते हैं, ह्यूमिड कंडीशन में रहते हैं तो वहाँ पर आपका इंटरेक्शन लेवल और वहाँ जो बनने वाले कल्चरल लैंडस्केप हैं वो डिफ़र होंगे पहले वाले से। और अगर आप मिड लैटिट्यूड्स में हैं तो वहाँ पर बिल्कुल ही अलग होगा। तो ये जो अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेक्शन है इंसान का नेचर के साथ, नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, तो कल्चरल लैंडस्केप में भी अच्छी खासी वैरायटी हो जाती है। ये वैरायटी की स्टडी करना ही, इन कल्चरल लैंडस्केप की वैरायटी की स्टडी करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसीलिए उसका फोकस कल्चरल लैंडस्केप के ऊपर रहता है और ये दिखता है हमें विच रिफ्लेक्ट्स इन कम्युनिटीज़, कल्चर्स, इकोनॉमीज़ एंड क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप। ये हमारी जितनी भी तरह की गतिविधियाँ हैं, चाहे वो सामाजिक गतिविधि हो, हमारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हों, हमारे आर्थिक क्रियाकलाप हों, इन सब में ये हमें दिखाई देगा कि किस तरीके से नेचर के साथ हमने अलग अलग लेवल पर इंटरेक्शन की और अलग अलग चीज़ें क्रिएट की। और इन सब की स्टडी करने वाला जो विषय है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। आपकी पुस्तक में ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ डिफिनेशंस भी हैं, कुछ रिनाउंड ज्योग्राफर्स के जरिए जो दी गई हैं। इन डिफिनेशंस पर ध्यान देते हैं और उनका जो कोर एलिमेंट है इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन दी गई है रैडजेल द्वारा। फ्रेडरिक रैडजेल एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मन ज्योग्राफर थे। मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की डिफिनेशन दी है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस, यानी मानव की जो समुदाय हैं उनकी पृथ्वी की सतहों के साथ जो अंतरक्रिया है, अलग अलग स्तर पर होने वाली अंतरक्रिया, उसका सिंथेटिक स्टडी है। यानी इनकी विचारधारा है, इनकी विचारधारा इनकी डिफिनेशन में भी दिखाई देती है। सिंथेसिस की बात इन्होंने की है, कई सारी चीज़ों को अकुमुलेट करके उनको मिला करके किस तरीके से जनरलाइज की जा सकती हैं, जनरल रूल्स बनाए जा सकते हैं, इस पर इनका इन्फेसिस था। और ये क्योंकि नेचर के डोमिनेंस को मानने वाले, प्रकृति के निश्चयवादी विचारधारा के सपोर्टर थे ये, इसलिए इनकी विचारधारा में प्रकृति को महत्ता दी गई है। नेचर जो है वो सुप्रीम है और जो मैन है वो सेकेंडरी एलिमेंट के तौर पर नेचर को फॉलो करने वाला एलिमेंट दिखाई देता है। और सारे ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड अर्थ सरफेस। ये डेफिनेशन फ्रेडरिक रैडजेल की है। दूसरी जो परिभाषा है वो एलन-सी सैम्पल की दी गई है। ये अमेरिकन ज्योग्राफर थी और फिलोसफी वाइज अगर बात करें तो रैडजेल को ही ये फॉलो करती थी, यानी डिटर्मिनिस्टिक इनकी भी अप्रोच रही है। लेकिन इनकी डिफिनेशन अपने आप में काफ़ी अच्छी डिफिनेशन जो कि डायनेमिज्म की बात करती है, यानी मानव के क्रियाशील होने की बात करती है। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो स्टडी है चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। पृथ्वी लगातार मूवमेंट कर रही है, पृथ्वी लगातार बदल रही है और साथ में मनुष्य जो है वो भी लगातार बदलने वाला सक्रिय कारक है। यानी एक तत्व है वो भी लगातार बदलता है, दूसरा तत्व है वो भी लगातार बदलता है और ये दोनों लगातार बदलने वाले तत्वों का जो रिलेशनशिप है वो भी एवर चेंजिंग है, यानी लगातार बदलने वाला है। तो यहाँ पर इनका जो कोर एलिमेंट है इनकी डिफिनेशन में वो डायनेमिज्म है, डायनेमिज्म ऑफ रिलेशनशिप। ये एलन-सी सैम्पल अमेरिकन ज्योग्राफर थी। इसके बाद तीसरी डिफिनेशन पॉल विडाल डी लाब्लाश की दी गई है। ही वॉज अ फ्रेंच स्कॉलर, फ्रांसीसी विद्वान थे ये, और मानव भूगोल में एक नई विचारधारा, मानव भूगोल विचारधारा, जो मानव भूगोल जब नाम से हम देखते हैं, भूगोल की वो शाखा जिसमें मानव का डोमिनेंस आपको दिखाई दे, तो यहाँ पर मानव भूगोल को एक तरीके से प्रेरित करने वाले, स्थापित करने वाले जो बड़े नाम हैं उनमें से पॉल विडाल डी लाब्लाश का नाम आता है। इनका जो डिफिनेशन है वो कॉन्सेप्शन की बात करेगा, कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग बाय अर्थ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहैबिट इट। जो मनुष्य इस लगातार बदलती हुई धरती के ऊपर रहता है उनके साथ ही अंतर संबंध की बात की गई, लेकिन क्योंकि ये इंसान जो है वो बुद्धिमान है, वो अपने हिसाब से अंतरक्रिया के स्तर को बदल लेता है। इस आधार पर मानवीय क्षमता का इन्होंने
इनको उन्होंने महत्ता दी। जैसे कि फ्रेडरिक रेडजल में नेचर को प्राइमरी और मैन को सेकेंडरी एलिमेंट मान लिया गया था, यहाँ पर इन्होंने मैन को प्राइमरी मान लिया है और नेचर को सेकेंडरी मान लिया। यानी मैन की जो डेस्टिनी है वो नेचर तय नहीं करेगी, मैन की या ह्यूमन बीइंग की जो इंटेलिजेंस है, उसका जो अपना नॉलेज है वो तय करेगा कि वो नेचर का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग विचारधाराओं में जो डिफिनेशंस दी गई हैं, विचारधाराएं भी पुष्ट होती हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी के अलग अलग आयामों से हमारा परिचय होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, यानी मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो मानव भूगोल की प्रकृति, क्योंकि हमने पढ़ा है, ये कल्चरल लैंडस्केप की स्टडी करता है और कोई भी कल्चरल लैंडस्केप नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर ही डेवलप होता है। नेचुरल लैंडस्केप लाइक बीच एंड ओशन, ग्लेशियर्स हों या पहाड़ हों, वोल्केनोज हों, डेजर्ट एरियाज़ हों, कहीं पर वाटरफॉल है, कहीं पर आइलैंड्स हैं, लगून्स हैं, इस तरह के जो नेचर के बनाए हुए जितने फीचर्स हैं, इनके ऊपर इनकी इंटरेक्शन करके ही इंसान ने अपने अलग अलग फीचर्स को क्रिएट किया है। अलग अलग तरह के हाउसिंग जो उसने क्रिएट की, उसने अपनी एक्टिविटी के तौर पर, चाहे वो खेती बाड़ी हो यानी प्राइमरी एक्टिविटी के तौर पर देख लें, या इंडस्ट्रीज़ के रूप में उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो इस्टेब्लिश की। हमने पावर जनरेशन के लिए डैम बनाए, ब्रिजेस बनाए। हमारी जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स होती हैं लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल, वो सारे के सारे कल्चरल लैंडस्केप हैं और ये बनाते हैं हम अपने नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर ही। यानी जो नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो कल्चरल लैंडस्केप पर फोकस करता है, लेकिन कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट होता है नेचुरल लैंडस्केप की इंटरेक्शन की वजह से। इसका अर्थ है कि हमें फिजिकल जो लॉज हैं, नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, इनको भी पढ़ना है और इनके साथ इंटरेक्शन करके बनने वाले कल्चरल लैंडस्केप को भी ध्यान में रखना है। दिस इज़ नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये ज़्यादा और स्पष्ट हो जाता है जब हम दोनों बुक्स को अपने कंपेयर करें, क्लास 11th की जो हमारी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी थी और क्लास 12th की हमारी जो फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी है, इनके कंटेंट्स को। कंटेंट वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में जो कंटेंट था वो अर्थ के बारे में, यानी अर्थ एज ए प्लैनेट और सोलर सिस्टम में उसकी सिचुएशन, फिर वो क्रिएट कैसे हुई, बायोस्फीयर लिथोस्फीयर किस तरीके से बने, डिस्ट्रीब्यूशन ओशन का कॉन्टिनेंट्स का किस तरीके का है, उस पर मिलने वाले रॉक्स कैसे हैं, डिफरेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, उनके जरिए बनने वाले लैंडफॉर्म्स, हमारा एटमॉस्फेयर और उसकी अपनी अपने कैरेक्टर्स, हमारा हाइड्रोस्फीयर, हमारे ओशन सीज, वहाँ पर मिलने वाले बॉटम रिलीफ्स, वहाँ पर होने वाले ओशैनिक मूवमेंट्स, और उसके बाद फिर बायोस्फीयर के रूप में डिफरेंट जो बायोटिक कंपोनेंट्स हमें दिखाई देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उन सभी की बात की गई है। ये सारे के सारे नेचर के जरिए बनाए गए हैं और इसीलिए फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में कंटेंट के तौर पर रखे गए थे। ये नेचुरल लैंडस्केप है जिनको हमें पिछले साल हमने इनको पढ़ा है। क्लास 12th में जो ह्यूमन ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, इनमें देखेंगे जब आप चैप्टर्स, इनमें सारे कंटेंट को आप देखेंगे, यहाँ पर इसी नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर क्रिएट किए हुए कल्चरल लैंडस्केप दिखाई देंगे। पहला चैप्टर तो फिलोसफी है, सेकंड डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी में भी अलग अलग डेमोग्राफी के जो फैक्टर्स हैं हमने पढ़े थे कि किस तरीके से फेवरेबल फैक्टर्स कहीं पर पॉपुलेशन के ज़्यादा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कहीं पर कम पॉपुलेशन मिलती है, बहुत विरल या स्पार्श क्लाइमेटिक स्पार्श जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का ड्यू टू इट्स अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड अनफेवरेबल टेरेन टाइप। पॉपुलेशन कंपोजिशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये सारा का सारा मानव केंद्रित या सांस्कृतिक स्थल रूप का हिस्सा है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ हों, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हों, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैनमेड और ह्यूमन क्रिएशन है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, सड़कें, पुल, ब्रिजेस, ये जितने भी हैं वो बनाए हुए हमारे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम हमने डेवलप किए हैं, यानी जो कल्चरल लैंडस्केप का ही हिस्सा है ये सारे के सारे। ट्रेडिंग है, ह्यूमन सेटलमेंट है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के आवास हैं, ये सारे ही ह्यूमन ज्योग्राफी में कल्चरल लैंडस्केप के पार्ट के रूप में पढ़े जाते हैं। इस तरीके से हम इन दोनों का अंतर समझ सकते हैं और ये दोनों आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेशनशिप इनके बीच का कैसा है, ये भी स्पष्ट हो जाता है। इसका सबसे आखिरी हिस्सा जो है, इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। डेल्टा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपको यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर आपको भरना है। डेल्टा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल और फिजिकल लैंडस्केप। तो पहले का जो आंसर होगा कल्चरल है या फिजिकल, वो आप करेंगे। रेलवे ट्रैक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल और फिजिकल लैंडस्केप। थर्ड क्वेश्चन है रेडजल के बारे में, फ्रेडरिक रेडजल, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस देश से बिलोंग करते हैं, ये करते थे। और साथ में पॉल विडाल डी लाब्लाश के बारे में कि इनका संबंध किस देश के साथ था। ये जो 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट 1 2 3 4, इन सभी के क्वेश्चन केवल इनके आंसर कि वो फिजिकल है या कल्चरल, आप कॉमा कॉमा करके ये चारों ही आंसर कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 करके लिख दीजिए। इससे आपके चैप्टर का रिवीजन भी हो गया, आपकी अटेंडेंस भी मुझे मिल जाएगी और ये जो चारों आंसर हैं ये भी मेरे पास में आ जाएंगे। इस तरीके से हमने अपना ये जो पहला सेक्शन था इस चैप्टर 1 का ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर स्कोप का, ये कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जो कि
ड्यूलिज्म या डाइकोटोमी की बात करता है, भूगोल में द्वैधवाद की बात करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।